आपकी जीके जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो फिर हम क्या करें भाई? मैं ये तो आपसे क्या ही कहूं कि नहीं आप बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो ये अगर ऐसे कहने से बढ़ती तो शायद अब तक बढ़ जाती। अब मैं यही कह रहा हूं फिर बाकी 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो कि इनमें से ये मत दाबी रखो कि मैं पूरे में से पूरे कर दूंगा, तो ये फिर 9 8 भी होते हैं 10 भी होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, फिर बाकी को और स्ट्रांग कर लो, क्योंकि ये बहुत कोशिश करके भी नहीं बढ़ रही। और बस एक ही बात करना कि अपने आते हुए प्रश्नों को जो बच्चा कम गलत करेगा, गलत तो तुम तब भी करोगे, आते हुए प्रश्नों को जो गलत ही नहीं करेगा वो तो पक्का सेलेक्ट होगा, और जो बहुत कम गलती छोड़ेगा आते हुए प्रश्नों में तो वो भी सेलेक्ट होगा। मतलब आते हुए प्रश्न आप कभी भी देख लो, आप देखना खुद का एनालिसिस हर बार किया करो इस बात का। जैसे अब एनालिसिस खुल जाएगा, सॉल्यूशन खुल जाएंगे, तो आप देखना कि यार मैं तो इसको सही मान रहा था, ये मेरा गलत कैसे हो गया? अगर गलत हुआ तो फिर क्यों हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए था, इसका तो मैं आंख मीच के सही कर देता हूं। तो ऐसे प्रश्नों को पहचानना और फिर ये सोचना कि मैंने ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम, क्योंकि आज की बात आज याद रहेगी, कल नहीं रहेगी। जब आपके दिमाग में आप जब उस प्रश्न को देख रहे होगे और उसका सही सॉल्यूशन चेक कर रहे होगे तो आपके दिमाग में आएगा मैं ये गलती कर रहा था, मैं ये इसको ऐसे सोच गया, यही गलती होती है। ठीक है, उसी को सुधारना है आपको। चलो, तो मैं 5000 स्टूडेंट्स तक ये मानता हूं कि देखो आपको प्रयास ये करना है कि मैं टॉप के 5000 10,000 स्टूडेंट्स में रहूं। मैं तो कहता हूं 10,000 तक भी प्रयास करते हो तो भी बुरा नहीं है, स्पेशली यूपी राजस्थान जिन स्टेट्स की कट ऑफ जाती है, हरियाणा वगैरह। तो अगर मैं यहां आपको बोलने लगूं कि भाई देखो, अगर मैं 5000 की बात करता हूं तो यहां मैथ्स में आज 16-17 का अगर स्कोर आता तो आप 5000 रैंक में बन सकते थे, और रीजनिंग में 17-18 भी करते, और हिंदी में 17-18। तो अब आप कहो सर मैंने बाकी सब में तो 17-18 किए हैं और मेरा जीएस 12 का नहीं होता, 13 का नहीं होता, ये 12-14 के लिख रहा है, 13 करीब एवरेज रहा होगा। तो अब ये 12-13 एवरेज है और कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे तो 8 सही होते हैं, मेरे तो 9 सही होते हैं, तो फिर आपको ना ये स्कोर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सेक्शनल पास तो होना नहीं कि जीएस में मेरे को अलग से पास होना नहीं। आपका ये 9 नंबर है, मैं मानता हूं कमजोर है, मैं ये मान रहा हूं कि 10-12 नंबर इस पर लाए जा सकते थे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आज के पेपर में 11-12 जीएस के क्वेश्चन होने चाहिए, और अगर आपके 11-12 नहीं हो रहे तो फिर आप एवरेज से कम हो, आपकी जीके जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो फिर हम क्या करें भाई? मैं ये तो आपसे क्या ही कहूं कि नहीं आप बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो ये अगर ऐसे कहने से बढ़ती तो शायद अब तक बढ़ जाती। अब मैं यही कह रहा हूं फिर बाकी 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो कि इनमें से ये मादा भी रखो कि मैं पूरे में से पूरे कर दूंगा, तो ये फिर 9 8 भी होते हैं 10 भी होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, फिर बाकी को और स्ट्रांग कर लो, क्योंकि ये बहुत कोशिश करके भी नहीं बढ़ रही। अब आप कट ऑफ के बारे में पूछते हो कि सर ये कट ऑफ कितना जाएगा वो कितना जाएगा। देखो बच्चों, मैं भी कोई परम ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं भी एक अंदाजा ही लेता हूं कि आज का जैसा पेपर था उसमें अगर आप मैं कहूं कि यूपी राजस्थान और हरियाणा, मैं इन स्टेट्स को वो मानता हूं कि जो सबसे टफेस्ट कट ऑफ जाती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये 3 स्टेट्स की सबसे हायर कट ऑफ होती है, और मैं उसको ये मानता हूं कि भैया आज के पेपर में ना 127 128 कट ऑफ में मानता हूं आज के पेपर में, कि अगर आप ऐसा पेपर है तो आज इतने स्कोर करने पे आपका शायद इसमें नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पेपर से हार्ड बनाया है, जो एसएसजीडी का रियल में पिछले पेपर हुए हैं पिछले 2 बार में, उनसे थोड़ा टफ रखा है। तो अगर ऐसा पेपर आया तो इतने पे भी हो जाएगा, वो बात अलग है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिले ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, पर अगर आप मान लीजिए बिहार स्टेट से हैं तो फिर थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं, यूके से हैं यूके से, और आप हिमाचल प्रदेश से हैं हिमाचल प्रदेश, तो इनकी थोड़ी सी कम जाती है, और एमपी भी मैं इसी में ले लूंगा, एमपी इनकी थोड़ी सी कम जाती है ऊपर वाले स्टेट से, तो हम इनको ले सकते हैं कि भाई आज के पेपर में ये लोग 120 के आसपास होना चाहिए, 120 इन लोगों का स्कोर चलना चाहिए जनरल एरिया में। ठीक है, अब अगर मैं और